हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स क्रिएटिंग फ्यूचर्स। मैं हूं मरीन इंजीनियर साजिद खोत, आपका टीचर, आपका मेंटर और आपके सक्सेस जर्नी का साथी। बच्चों, जैसे हम हमेशा सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आज भी हम एक नया मैथ्स कंसेप्ट बहुत ही आसान तरीके से सीखने वाले हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो ये क्वेश्चन सिर्फ कुछ ही मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है, ड्रॉ एन ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एस टी वी, ड्रॉ इट्स मीडियंस एंड शो द सेंट्रॉइड। सबसे पहले समझते हैं कि मीडियन क्या होता है। देखो बच्चों, टेक्स्ट बुक में आपको डेफिनेशन कुछ इस तरह मिलेगा। द सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड द मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब ये होता है कि मीडियन वो लाइन होती है जो किसी भी वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करती है। बराबर। चलिए, इतना अगर समझ में अगर आ गया है तो अब हम आगे बढ़ते हैं कंस्ट्रक्शन की तरफ। स्टेप नंबर 1 में सबसे पहले हम एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल एस टी वी ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ध्यान रहे कि ट्राइंगल का एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, यानी ऑब्ट्यूज होना चाहिए। ऑलराइट, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा फिगर में, हमने एक ये ट्राइंगल जो है एस टी वी, ये हमने एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल जो है बना लिया है। ठीक है, ये ऑब्ट्यूज ट्राइंगल हमने बना लिया है। ओके, अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 2 की तरफ। अब हम साइड टीवी का मिड पॉइंट एम मार्क करेंगे। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है? वो साइड, मिड पॉइंट होता है साइड के बिल्कुल बीच का पॉइंट। बराबर। तो अब हम देखते हैं कि स्टेप नंबर 2 हमारे इसमें कैसा आएगा। हम क्या करने वाले हैं, हम पॉइंट एम जो है, ये वाला पॉइंट एम जो है, वो ये टीवी, ये सेगमेंट टीवी जो है, ओके, इसका पॉइंट हम लोकेट करने वाले कि पॉइंट एम कहां पर है। लेकिन चूंकि हमें कोई भी मेजरमेंट्स नहीं दिया हुआ है, तो हमको टीवी का जो है मिड पॉइंट कैसे मिलेगा? उसके लिए हमने लास्ट ईयर और 6th और 7th स्टैंडर्ड दोनों में जो है हमने कुछ सीखा है कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट, हाउ टू ड्रॉ अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बराबर। अगर एक लाइन सेगमेंट अगर हमें दी अगर हुई है, तो उसको हम कैसा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, हमने सीख रखा है। तो हम वही फंडा जो है हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे, जिससे हमारा मिड पॉइंट एम हमको मिल जाएगा। और वही चीज जो है हमको ये एन पॉइंट निकालने के लिए और ओ पॉइंट निकालने के लिए भी इस्तेमाल करना होगा। ठीक है बच्चों, अगर आप भूल गए हैं कि कैसा बनाना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मैं बता दूं मैं आपको। देखो, ये लाइन ए भी दिख रही है हमको। बराबर। मान के चलते कि हमने जो ट्राइंगल जो बनाया है ना, वो ट्राइंगल का ये एक साइड है। ठीक है, ऐसे ट्राइंगल को आपको 3 साइड मिलेंगे आपको। तो अगर ये एक लाइन सेगमेंट अगर है, तो हम क्या करेंगे, हम हमारे कॉम्पास में एक अंदाज से जो है हम एक मेजरमेंट ले लेंगे और उससे हम ये एक आर्क ड्रॉ करेंगे, और वही मेजरमेंट से हम ये आर्क नीचे भी ड्रॉ करेंगे। एक आर्क ऊपर ड्रॉ करेंगे, एक आर्क नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ए को सेंटर बनाते हुए। फिर उसी मेजरमेंट के साथ में हम बी को सेंटर बनाते हुए इस आर्क को ऊपर भी काटेंगे और नीचे भी काटेंगे। ठीक है, अब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट जो है, ये दोनों आर्क्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, अब इन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम ज्वाइन कर देंगे इस लाइन के जरिए से। और ये जो लाइन जो हमारी बनकर आई ना बच्चों, ये जो है हमारी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। देखो, हमने यहाँ पे हमने सिंबल दिखा दिया है हमने यहाँ पर। और अगर मैं बता दूं मैं अगर आपको, तो ये वाला लाइन सेगमेंट जो है ए एम और एम बी जो है वो इक्वल होने वाला है। ठीक है, समझ में आया कि कैसे बनाते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक लाइन सेगमेंट का? बस वही यही तरीका जो है हम इस्तेमाल करेंगे हमारे ट्राइंगल के लिए। ऑलराइट, तो चलो ठीक है, अभी देखते हैं यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है। देखो बच्चों, हमने पॉइंट टी को सेंटर बनाते हुए एक सूटेबल रेडियस हमने ले लिया है अंदाज से, और हमने ये आर्क यहाँ पर और ये आर्क नीचे हमने ड्रॉ किया है। फिर उसी मेजरमेंट के साथ में वी को सेंटर बनाते हुए हमने इस आर्क को यहाँ काट दिया और इस आर्क को नीचे काट दिया। बराबर। अभी ये एक पॉइंट यहाँ पर है और एक पॉइंट यहाँ पर है, ये दोनों पॉइंट्स जो है इंटरसेक्शन पॉइंट जो है आर्क्स के, हम इसको ये ज्वाइन कर देंगे जो लाइन हमको दिख रही है इससे। ठीक है, अब ये लाइन जो है, ये टीवी जो लाइन सेगमेंट जो दिख रहा है, जो साइड है इवेंचुअली इस फिगर में, वो उसका एग्जैक्टली सेंटर पॉइंट से गुजरेगी। इसका मतलब ये पॉइंट जिसका हम नाम हमने एम दे दिया है, वो जो है हमारा एग्जैक्टली मिड पॉइंट है टीवी का। अब बच्चों आता है हमारा स्टेप नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, हम वर्टेक्स एस को मिड पॉइंट एम से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है,
तो ये लाइन SM जो है ये ट्राइंगल का पहला मीडियन है। ऑलराइट, फिगर में भी देखिए यहां पर ये पॉइंट आपका S है, वर्टेक्स S है जो एग्जैक्टली ये साइड के ऑपोजिट वाला है, बराबर ना। देखो ये साइड का ऑपोजिट वर्टेक्स T है, ये वाला साइड जो है इसका ऑपोजिट वर्टेक्स V है और ये वाली साइड जो है इसका ऑपोजिट वर्टेक्स S है, बराबर। तो अब इस वर्टेक्स S इस यहां से हम शुरू करेंगे और ये M जो मिड पॉइंट है हम इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे कि हम SM बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये SM जो अभी हमने बनाया ये हमारे ट्राइंगल का पहला मीडियन तैयार हो चुका है। अब आता है हमारा स्टेप नंबर 4। अब हम साइड ST का मिड पॉइंट N जो है मार्क करने वाले हैं, ठीक है। ST कहाँ है हमारा, देखो ये हमारी साइड ST है, बराबर। हमने यहाँ पे पॉइंट N ऑलरेडी दिखा के रखा हुआ है, लेकिन पहले ये हमारे पास होगा नहीं। हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली जो चीज हमने यहाँ पर किया था ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए, वही चीज हम यहाँ पर रिपीट करने वाले हैं। हम क्या करेंगे, हम हमारे कॉम्पस के अंदर एक सूटेबल एक अंदाज से हम रेडियस ले लेंगे और T को सेंटर बनाते हुए हम ये एक आर्क काटेंगे, ओके, और ये एक आर्क बनाएंगे यहाँ पर। फिर उसी मेजरमेंट के साथ में S को सेंटर बनाते हुए इस आर्क्स को हम काट देंगे, बराबर। अब ये दो आर्क्स जहां पर कट रहे हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो ये दो आर्क्स का है, हम उनको ज्वाइन कर देंगे, बराबर। और जहां पर ये ST को काटेगी लाइन ये, वो एग्जैक्टली ST का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। उस मिड पॉइंट का नाम हमने N रख दिया है। समझ में आया, सिंपल है ना। अब जो है वर्टेक्स V को मिड पॉइंट N से ज्वाइन कर देंगे, ऑलराइट। अब ये लाइन VN जो हमारी बनी वो ट्राइंगल का हमारा दूसरा मीडियन है, ठीक है। देखो ये हमारा वर्टेक्स V है और ये N जो है इसका मिड पॉइंट है ST का, बराबर। और ये ST जो है इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट वर्टेक्स V है। तो हम यहां से इसको ज्वाइन कर देंगे, हम V और N को ज्वाइन कर देंगे, जिससे हमें एक VN लाइन सेगमेंट मिल जाएगी। और ये जो VN हमको जो मिला है वो हमारे ट्राइंगल का दूसरा मीडियन है। अब बच्चों जिस तरह हमने TV का मिड पॉइंट M फाइंड किया, बराबर ना, फिर हमने ST का मिड पॉइंट N फाइंड किया, उसी तरह अब हमारी ये एक साइड बच जाती है SV, ठीक है। अब ये SV का जो मिड पॉइंट ये O है, हम इसको लोकेट करने वाले हैं। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, फिर से हम हमारे कॉम्पस के अंदर एक सुटेबल मेजरमेंट लेंगे अंदाज से, ठीक है। एक बार V को सेंटर बनाते हुए हम ये आर्क्स ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। फिर उसी मेजरमेंट के साथ में हम S को सेंटर बनाते हुए इन आर्क्स को काट लेंगे, बराबर। जहां पर ये आर्क्स हमारे कट रहे हैं हम इनको ज्वाइन कर देंगे, देखो ये लाइन से हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। और ये लाइन को ज्वाइन करने के बाद ये जहां पर SV से पास होगी, जहां टच करेगी, वो एग्जैक्टली मिड पॉइंट होगा SV का, ठीक है। यहां पर हमने SV के मिड पॉइंट को O नाम दे दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वर्टेक्स T को मिड पॉइंट O से ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब ये लाइन TO जो बच्चों बनी ना, ये हमारे ट्रायंगल का तीसरा मीडियन है, ठीक है। देखो ये हमारा वर्टेक्स T है, ये हमको पॉइंट O अभी जस्ट मिला हुआ है। हम इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे जो ये मिड पॉइंट जो है हम इसको ज्वाइन कर देंगे और ये TO जो हमको मिला वो हमारे इस ट्रायंगल का तीसरा मीडियन है। चलो अब देखिए ये तीनों मीडियंस जो है SM, VN और TO, ये तीनों जो है ना मीडियंस, ये एक ही पॉइंट पर मिल रहे हैं, बराबर ना। और इस पॉइंट को हम G से, कैपिटल G से रिप्रेजेंट करते हैं और इसी पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। इसलिए हम लिखेंगे G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल STV। G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल STV। देखो ये हमारा एक पहला मीडियन है, ये दूसरा मीडियन है, ये तीसरा मीडियन है, बराबर। और तीनों मीडियन जो है ये कॉमन पॉइंट में आके मिले हैं, जिसको हमने कैपिटल G से हमने डिनोट कर दिया है, ठीक है। और उसको हम कहते हैं वो सेंट्रॉइड है, कि G इज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल STV। चलो बच्चों अभी याद रखो, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये की पॉइंट जरूर याद रखना। सबसे पहला पॉइंट हमारा है अ मीडियन जॉइंस अ वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। ओके, मतलब क्या है, मीडियन जो है हमेशा एक वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करता है। समझ में आया पहला पॉइंट। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, ऑल थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट एट अ सिंगल पॉइंट कॉल्ड द सेंट्रॉइड। क्या है, ट्राइंगल के तीनों मीडियंस हमेशा एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और उस पॉइंट को सेंट्रॉइड कहते हैं। पॉइंट नंबर 3 और 4 साथ में कर लेते हैं। द सेंट्रॉइड डिवाइड्स ईच मीडियन इन द रेशियो 2:1। और लास्ट पॉइंट है द सेंट्रॉइड इज ऑलवेज इनसाइड द ट्राइंगल। ठीक है, तो सेंट्रॉइड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होता है, याद रखना बच्चों, ठीक है।
और सेंट्रॉइड जो है हर मीडियन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है, यानी वर्टेक्स से सेंट्रॉइड तक का पार्ट बड़ा होता है और सेंट्रॉइड से मिड पॉइंट तक का पार्ट छोटा होता है। इस रेशियो को हमेशा याद रखिए 2:1। ये एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एग्जाम्स में अक्सर आपको जो है ना एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं हमने पूरे कंस्ट्रक्शन में क्या क्या किया है। सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्ट्यूज ट्राइंगल ड्रॉ किया था, बराबर ना। उसके बाद हमने क्या किया, तीनों साइड्स के मिड पॉइंट्स हमने मार्क किए। कैसे मार्क किए ये मिड पॉइंट्स, मैंने बताया था आपको एक अलग स्लाइड के ऊपर कि जो है हमने लाइन सेगमेंट जो है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा ड्रॉ करता है ना, वो फंडा हमने यूज किया यहाँ पर और उसकी मदद से हमने तीनों साइड्स का मिड पॉइंट मार्क किया। फिर हमने क्या किया, हमने हर वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से ज्वाइन किया और इतना सब करने पर हमने देखा कि 3 मीडियंस मिले एक पॉइंट पर और उस पॉइंट का नाम हमने रख दिया कैपिटल जी, जिसको हम सेंट्रॉइड कहते हैं। चलो हम बहुत बढ़िया। अगर आज का कंसेप्ट आपको आसान लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और क्रिएटिव ट्यूटोरियल्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। याद रखिए बच्चों, रोज थोड़ी सी मेहनत कल की बड़ी सफलता का रास्ता बनती है। चलो मैं हूं साजिद, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऑलराइट, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। जय हिंद।